हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हिंदी इंडिया धर्म एंड साइंस विद 2024। आई होप सो गाइस आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। हर रोज़ अपनी ज़िंदगी में नई नई खुशियों का वेलकम कर रहे होंगे। दोस्तों, आई होप सो आप सभी ने दिवाली भरपूर इंजॉय किया होगा। कुछ कारणोंवश जो है हम कल वीडियो नहीं डाल पाए, पर अब मैं रेगुलरली वीडियो डालूंगी। शॉर्ट भी नहीं डाला, ऐसे डाल लेते हैं। और मुझे उम्मीद है आप सभी ने भाई दूज बहुत ही अच्छी तरह मनाया होगा, भाई दूज और गोवर्धन पूजा। तो आइए आज बात करते हैं इनर चाइल्ड के बारे में। इनर चाइल्ड होता क्या है और हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको खुश रखने की। एक हमारे सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने हमसे इस चीज़ को पूछा है कि इनर चाइल्ड क्या होता है। तो इसी पर आइए थोड़ी सी चर्चा करते हैं। लेकिन उससे पहले आपने यदि मेरा चैनल अभी सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। दोस्तों, इनर चाइल्ड हर किसी के इंसान, हर कोई जो होता है अपने अंदर एक छोटे से मासूम से बच्चे को दबा के रखता है, जो कि वो आम दुनिया में आ कर के पैसों के पीछे, दौलत के, पैसों के पीछे, एम के पीछे, बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं कि वो उन सब चीज़ों के पीछे भाग करके अपने अंदर के इनर चाइल्ड को कहीं खो देता है, कहीं उसका गला दबा देता है। वो अपने ही अंदर के बच्चे को वो खुद से मार देता है, जो कि ये बहुत ही गलत बात है। यदि आपके अंदर का इनर चाइल्ड जिंदा है तो आपको जीवन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें खुद ब खुद मिल जाती हैं। आप उनके लिए ज़्यादा मेहनत नहीं कर पाते हैं, ना ज़्यादा प्रयासरत हैं। लेकिन यदि आपके अंदर का इनर चाइल्ड जिंदा है तो आप अपने आप से जो है उस चीज़ को खुद ब खुद प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि बच्चों को भगवान भी मानता है। और जो अपने अंदर के बच्चे को मार देते हैं, उसकी इच्छाएं होती हैं कि वो जो है खाना खाए, तरह तरह की डिशेस खाए और झूला झूले। लेकिन आपने उसको कहा नहीं, अभी टाइम नहीं है, अभी हमको दूसरी जगह जाना। और मैंने ऐसा एक नहीं कईयों लोगों को देखा है, वो अपने अंदर के इनर चाइल्ड को मार देते हैं, कहेंगे नहीं अभी मेरे पास ये टाइम नहीं है। हालांकि उनका मन बहुत करता है जो है जाके चाउमीन खाएं, बर्गर खाएं, पिज़्ज़ा खाएं, लेकिन वो अपने अंदर की, मतलब इतनी डिसिप्लिन लाइफ भी क्या जीना कि आप अपने अंदर की आत्मा की जो है, यदि किसी आपकी आत्मा ने कुछ खाने पीने को कह दिया आप उसको मार रहे हो। तो यही है हमारा इनर चाइल्ड। और जो लोग अपने अंदर के इनर चाइल्ड को जिंदा रखते, अपने अंदर के बच्चे को जिंदा रखते, उनको जीवन में कभी भी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता है। भगवान ने हम सभी के मन में, हम सभी की आत्मा में एक बच्चा सहेज के रखने को दिया होता है। एक बच्चा हमारे अंदर होता है, और जब हम उस बच्चे को खुश रखते हैं तो हमारी आत्मा खुद ब खुद खुश रहती है, हमारी आत्मा प्रफुल्लित रहती है। और जब वो बच्चा खुश रहता है तो आप ऑटोमेटिक ग्रो करते हो। कभी एक बार बचपने वाली हरकतें करके देखना। यदि आपका इनर चाइल्ड, आपके मन के अंदर का बच्चा आपको पानी में छलांग मारने को कह रहा है और आप एक बार अपने मन की आवाज़ सुन करके पानी में छलांग मार के देखना। है तो थोड़ी बचकानी हरकत, लेकिन यकीन मानो खुश बहुत होती, मतलब अपनी आत्मा बहुत खुश होती। और जब आपकी आत्मा खुश होती ना तो भगवान भी आपसे खुश होते। और जब आपका इनर चाइल्ड खुश होता है तो आपसे भगवान वो चीज़ें भी आपको दे देते हैं जो आप मांगते हैं काफ़ी टाइम से। तो अपने अंदर के बच्चे को हमेशा खुश रखो। यदि आपके अंदर का बच्चा आपको कुछ खाने पीने को बोल रहा है तो उसको खाइए पीजिए। हो सकता है वो चीज़ आपकी सेहत के लिए थोड़ी सी ख़राब हो, तो ज़्यादा मत खाओ, थोड़ा सा खा लो, क्योंकि आपके अंदर का बच्चा बोल रहा है खाने को। और जितना हो सके आप अपने अंदर के बच्चे को आवाज़ देते रहो। आप यदि इनर चाइल्ड को अपने भूल चुके हो, आपका इनर चाइल्ड कहीं खो गया है, आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रही है, बहुत ज़्यादा जो है आप निगेटिव हो चुके हो, तो आप अपने अंदर के बच्चे को जगाइए। जब आपके अंदर का बच्चा जागेगा ना तो आपके अंदर से फालतू चीज़ें ऑटोमेटिक निकल के बाहर चली जाएंगी। आपको पता भी नहीं चलेगा आप कब अपने बचपने में वापस चले आएंगे। इसके लिए आपको अफर्मेशन भी करनी होती है। आप जो है डेली एक अफर्मेशन दें शीशे के सामने बैठ करके। और जब शीशे के सामने बैठ करके हम किसी प्रकार की अफर्मेशन देते हैं तो वो अपने आप में बहुत ही जल्दी
मैनिफेस्ट होकर के सामने आ जाती है। और यदि आप शीशे के सामने नहीं बैठ पाते हैं तो ध्यान दीजिए आपके अंदर किस प्रकार की आवाज़ें आती हैं, आप किस तरह की हरकतें करना पसंद करते हैं। अगर मेरी बात आप करें तो मेरे अंदर तो बहुत ही ज़्यादा कभी कभी मन होता उछल कूद करें, कभी ये करें, कभी और जहाँ तक मेरा अपना सवाल है, मैं अपने अंदर के बच्चे को कभी मारती नहीं हूँ और अपने अंदर के बच्चे को कभी मारना चाहिए भी नहीं, क्योंकि जो इंसान अपने अंदर के बच्चे को मार देता है उसकी इच्छाएं कभी भी जल्दी नहीं पूरी होती है। और जब आपका इनर चाइल्ड आपके साथ में होता है ना, तो आप वो चीज़ें भी आसानी से पार कर लेते हैं जो शायद पार करने में दूसरे लोगों को कठिनाई होती है या दूसरे लोग सोचते रह जाते हैं। क्योंकि बचपना एक ऐसी चीज़ है जिसे भगवान भी बहुत प्यार करते हैं। तो अपने अंदर के इनर चाइल्ड को कभी भी इग्नोर मत करो, अपने अंदर के बच्चे को कभी भी जो है नकारो नहीं, क्योंकि आपके अंदर का बच्चा नहीं, ये आपकी आत्मा है जो कि भगवान ने आपके शरीर के अंदर भेजी हुई है। और उस आत्मा को खुश रखने की जिम्मेदारी आपके ऊपर है। यदि आप उस आत्मा को खुश नहीं रख पाते हैं तो आपसे भगवान भी रुष्ट हो जाते हैं और वो आपसे ही क्वेश्चन करना शुरू कर देते हैं कि मैंने एक छोटी सी जिम्मेदारी दी थी तुम्हें तुम्हारी आत्मा को खुश रखने के लिए। और सच पूछा जाए तो हम सभी पे सिर्फ सबसे पहले जिम्मेदारी यही है कि हम अपनी आत्मा को खुश रखें। और जब वही जिम्मेदारी हम सही रूप से नहीं निभाएंगे तो क्या भगवान हमसे खुश रहेंगे? आप दुनिया की कितनी भी जिम्मेदारियां निभा लीजिए, लेकिन यदि एक जिम्मेदारी नहीं निभा पाते तो भगवान आपसे कभी खुश नहीं रहते। उल्टा आपके रास्ते में इतनी उलझने, इतनी तकलीफ़ पैदा कर देते हैं कि आप चाह कर भी उन मुसीबतों से निकल नहीं पाते और ऑटोमेटिक आप जो है एक द्वंद्व में आकर के फंस जाते हैं। तो अपने अंदर के इनर चाइल्ड को हमेशा सिक्योर रखो, सुरक्षित रखो। उसको खुश रखने के लिए आप क्या कर पाते हो वो करो। और जब आप ऐसा करते हो तो आपके अंदर की जितनी भी इच्छाएं होती हैं भगवान खुद ब खुद मैनिफेस्ट करके पूरी करके आपके सामने ला देता है। और इनर चाइल्ड को जो है महफूज रखना अपने अंदर, हर इंसान के अंदर एक बच्चा होता है, उस बच्चे की हरकतों को समझना हमारी अपनी जिम्मेदारी है। हमारे अंदर का बच्चा हम देख सकते हैं, दूसरा नहीं। तो कभी भी अपने अंदर के बच्चे, यदि आपके अंदर का बच्चा आपको कोई चीज़ बोल रहा है तो उसको इग्नोर मत करो, उसको जो है हर हाल में उसकी बातें सुनो कि वो बोल क्या रहा है। और यदि आप ऐसा करते हैं तो भगवान आपके साथ खुद ब खुद आके आपकी आत्मा में विराजमान हो जाएगा, आपकी सारी इच्छाएं पूर्ण करेगा। तो आई होप सो गाइस मेरी दी हुई जानकारी इनर चाइल्ड पर आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और भैया दूज आप लोगों ने बेशक बहुत अच्छी तरीके से बनाया होगा। और इस बार का भैया दूज कुछ ऐसा था कि इस पर बृहस्पति देव की कृपा थी, जिसकी वजह से भाई व बहन दोनों के घर में खुशहाली व तरक्की भर भर के आएगी, क्योंकि इसमें बृहस्पति देव भगवान विष्णु का साक्षात जो है आशीर्वाद था। तो आई होप तो मेरी दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और प्लीज़ 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 कमेंट करके भी बताइएगा ये आपको क्या समझ में आया क्या नहीं। तो राधे राधे गाइस, हर हर महादेव।